पहले तो ये कि ये इतना भयानक केस था जिसमें न तो सिर्फ राजीव गांधी की हत्या हुई बल्कि 14 आदमी और मारे गए। जी। मैं उस समय सीबीआई में था और उस समय बड़े बड़े केस मैं और भी कर रहा था, हवाला केस ये वो कर रहा था। तब तक मुझे चुना गया कि आप राजीव गांधी हत्याकांड के लिए चेन्नई जाएं और जो इन्वेस्टिगेशन की टीम थी उसको लीड करें। तो मैंने लीड किया और 1 साल 1.5 साल में इस काम में लगा रहा। तो जितनी मेहनत हुई इस केस में, एक एक चीज़ को जोड़ने में, एक एक एविडेंस को सामने लाने में, और फिर हम लोगों ने केस को प्रोसिक्यूट किया। प्रोसिक्यूट करने के बाद सज़ा हुई। सज़ा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक उसको एक्सेप्ट किया गया। लेकिन जो दिक्कत पेश आई, जो लगातार यहाँ हो रही है कि चूँकि इसमें डेथ सेंटेंस था कुछ लोगों को, तो डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट नहीं होता है भारतवर्ष में। अब जो भी वजह हो, शायद धीरे धीरे ये जो डेथ सेंटेंस उसको लोग मानते हैं कि ये सही नहीं है, डेथ सेंटेंस नहीं होना चाहिए, ऐसा लोग मानते हैं दुनिया के कुछ हिस्सों में। हमारे भी जो राष्ट्रपति आते रहे भारतवर्ष में, अधिकतर राष्ट्रपतियों ने डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट नहीं किया, जिसकी वजह से कि सुप्रीम कोर्ट ने एक विचार बनाया कि जो व्यक्ति 1991 का केस था, 27 साल हो गए। जी। 27 साल अगर कोई जेल में रह जाता है, कोई व्यक्ति जेल में रह जाता है और इंतज़ार करता है कि कब उसको हैंग किया जाए, कब उसको डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट किया जाए, तो जाहिर है कि बहुत लंबा समय है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, मैं भी इसको मानता हूँ। लेकिन अब सवाल ये है कि ये भी दूसरी स्थिति है कि अगर आप उसको 27 साल के बाद भी छोड़ देते हैं, तो इतनी बड़े हत्याकांड में जिसमें राजीव गांधी के साथ 14 लोग और मारे गए, इतनी भयानक कॉन्स्पिरेसी के बाद इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसका जो एक मैसेज जाएगा या इसका जो एक परिणाम होगा पूरे देश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे टेररिज्म को ये प्रमोट करेगा। जो आतंकवाद है उसके लिए एक सपोर्ट मिलेगा लोगों को कि आतंकवादी इतने बड़े पैमाने पे, एक प्रधानमंत्री जो था और प्रधानमंत्री होने वाला व्यक्ति था, ऐसे व्यक्ति को भी मार करके आप बच सकते हैं। शायद ये इसका मैसेज कोई सही नहीं होगा, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ इस विषय पे, लेकिन सिवाय इसके कि ये फ़ैसला शायद ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करना चाहिए, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। अगर ये फ़ैसला शायद स्टेट लेवल पे हो तो मुझे नहीं मालूम है कि क्या व्यू लेंगे। ये मामला सिर्फ पुलिस का और माफ़ी का नहीं है, इसमें एक एंगल ये भी आ गया कि राहुल गांधी खुद और प्रियंका गांधी खुद कहती है कि हम उनको माफ़ करते हैं जिन्होंने मेरे पिता की हत्या करी। उसके बाद व्हाट इज़ द मॉरल स्टैंड, मतलब उसके बाद आप इस बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे? ये सही है कि राजीव गांधी हत्याकांड के बाद जो उनकी पत्नी सोनिया गांधी, जिनको मैं जानता हूँ कि उनके क्या विचार थे, उस समय क्या विचार थे, बाद में क्या विचार बने, उनकी पुत्री प्रियंका गांधी और आज शायद राहुल गांधी की बात हो रही है, ये किसी भी वजह से हो सकता है, पॉलिटिकल रीज़न से या व्यक्तिगत वजहों से वो माफ़ करने के हक़ में है। लेकिन सवाल ये है कि पहली बुनियादी बात हम समझ जाएं, अपराध किसी व्यक्ति के ख़िलाफ़ नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति विक्टिम भी होता है तो उसके ख़िलाफ़ नहीं होता है, अपराध समाज के ख़िलाफ़ होता है। अपराध एक कानून की वजह से होता है। और किसी व्यक्ति, सच पूछिए तो सिवाय राजीव गांधी की पत्नी, पुत्री या पुत्र होने के अलावा उनका कोई रोल नहीं है। मेरा रोल ज़्यादा था क्योंकि मैंने इन्वेस्टिगेट किया। उन लोगों का रोल ज़्यादा है जिन्होंने मेहनत की, उनका रोल बहुत ज़्यादा होगा जिनका परिवार नहीं रहा। बिल्कुल। उनके मन में उनका क्या होगा? 14 लोग और थे। राजीव गांधी को आप माफ़ करेंगे तो जो और लोग मर गए, राजीव गांधी के अलावा जो लोग मर गए, 14 लोग सरकारी ड्यूटी पे थे, पुलिस ऑफिसर्स भी थे मरने वालों में। सवाल है कि उनके लिए कौन माफ़ कर रहा है? माफ़ी तो हर किसी के लिए होनी चाहिए। तो कानूनी तौर पे भी ये बेतुकी बात है, बहुत बेतुकी बात है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं कानून समझता हूँ। कानूनी दृष्टिकोण से, नैतिक दृष्टिकोण से भी अगर नैतिक बात हम करें, परिवार को कोई हक नहीं बनता है कि वो ऐसा फ़ैसला ले या फ़ैसला लेने में इस ढंग का रोल निभाए जिसमें कि गलत फ़ैसला हो जाए। तो आपके दृष्टिकोण से कि उनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए? मैं एकदम नहीं कहता हूँ कि मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। मुझे सिर्फ ये कहना है कि ये जो पूरा प्रोसेस है, ये कानूनी दृष्टिकोण से ही पूरा होना चाहिए।